तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो कि हम लोग का लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जिसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। आखिर में कौन से शेप का होता है भाई? बटरफ्लाई शेप या फिर बोल सकते हो आप एच शेप ग्लैंड है ये। समझ है आपको? कहाँ होता है प्रेजेंट? ये ट्रेकिया के आइदर साइड। भैया इसके टू लोब्स होते हैं। थायराइड ग्लैंड के कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं जो ट्रेकिया के आइदर साइड, ट्रेकिया के आइदर साइड हम लोग के प्रेजेंट होते हैं भाई थायराइड ग्लैंड। समझ आपको? 2 लोब्स होते हैं। 2 लोब्स आपस में जुड़े हुए होते हैं भाई एक थिन फ्लैप से जो कनेक्टिव टिश्यू का होता है जिसे बोलते हैं इस्थमस। हर चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है भाई? ये कहाँ होता है? प्रेजेंट ट्रेकिया के आइदर साइड होता है भैया। 2 लोब्स होते हैं ट्रेकिया के आइदर साइड, ये प्रेजेंट होता है। अब इसको देखेंगे तो आपने क्या समझा भाई? थायराइड ग्लैंड हम लोग का लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। समझ आपको? तो पहला आप समझो कि हम लोग का थायराइड ग्लैंड जो कि कैसा है भाई? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये, ठीक है। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। समझ आपको? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शन, ठीक, इसके क्या है भाई? बहुत सारे, इससे जो हार्मोन, इससे जो इसका जो थायराइड हार्मोन ये बनाता है भाई, इसका बहुत सारा फंक्शन होता है। मैंने इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ईच एंड एवरी फंक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले समझना है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। समझ है आपको? और थायराइड ग्लैंड हम लोग का कौन से शेप का होता है भैया? ये हम लोग का होता है बटरफ्लाई या एच शेप का। कौन से शेप का होता है भाई? ये बटरफ्लाई या एच शेप ग्लैंड है। समझे? बटरफ्लाई और बटरफ्लाई शेप्ड या एच शेप्ड का होता है। समझे? बटरफ्लाई या फिर इसे हम लोग बोलते हैं एच शेप का ये होता है ग्लैंड। समझ है आपको? या आपने समझ लिया? इसके 2 लोब्स, थायराइड ग्लैंड के कितने लोब्स होते हैं भाई? इसके हम लोग के 2 लोब्स। आप समझो कि इसके कितने लोब्स होते हैं? इसके हम लोग के 2 लोब्स जो कि प्रेजेंट होते हैं भाई। इसके 2 लोब्स, ठीक है, 2 लोब्स होते हैं। आप देखो इसके कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। समझे? ट्रेकिया के इधर साइड ये 2 लोब्स होते हैं। देखो कौन कौन से? ये इसका पहला लोब, ये देखो भाई इसके 2 लोब्स हैं भाई। आप देखो ध्यान से, ये 2 लोब्स, ये ट्रेकिया, ये क्या है भैया? ये है ट्रेकिया। ये क्या है भाई? ये है ट्रेकिया, ये है ट्रेकिया। समझ? ये है क्या? ये है ट्रेकिया। ट्रेकिया के इधर साइड मतलब दोनों तरफ आपको देखने को मिलेंगे थायराइड ग्लैंड। ये देखो भाई, ये है थायराइड ग्लैंड। समझ आप? ये क्या है भैया? ये है थायराइड ग्लैंड। ये क्या है भाई? ये है थायराइड ग्लैंड। ये देखो, तो इसे बोलते हैं हम लोग है थायराइड ग्लैंड, ठीक। इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, जो कि ट्रेकिया के इधर से इसका 2 लोब, ये फर्स्ट लोब और ये सेकंड लोब। समझ आपको? थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं भैया। एक हम लोग का फर्स्ट लोब एंड सेकंड लोब। ये ट्रेकिया के इधर साइड कहाँ होता है? प्रेजेंट। ये ट्रेकिया के इधर साइड प्रेजेंट होता है। समझे ना? तो ट्रेकिया के इधर साइड आपको देखने को मिलेगा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ट्रेकिया के इधर साइड हम लोग के थायराइड ग्लैंड जो कि होता है प्रेजेंट। ये हम लोग क्या है भाई? थायराइड ग्लैंड। ये हम लोग क्या है? इन्हें बोलते हैं क्या? थायराइड ग्लैंड। समझे? इनके बोला जाता है थायराइड ग्लैंड। समझ है आपको? जो कि ट्रेकिया के इधर साइड ये क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होते हैं। ये ट्रेकिया के इधर साइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आखिर में आप ध्यान से आप सुनो, ये तो आपने समझ लिया कहाँ होते हैं भैया, इनका शेप क्या होता है, आपने बेसिक चीज आपने समझ लिया। अब बात करेंगे कि एक्चुअल में थायराइड, ठीक, ये 2 लोब आपस में किससे होते हैं जुड़े हुए भाई? ये 2 लोब्स आपस में जुड़े हुए होते हैं किससे भाई? एक फ्लैप, एक थिन फ्लैप से। आप देखो कि थिन फ्लैप से ये आपस में, ठीक, ये आपस में दोनों लोब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं एक थिन फ्लैप से, जो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। ये थिन फ्लैप किसका बना हुआ होता है भाई? कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, जिसे बोलते हैं क्या? जो 2 लोब्स को आपस में जोड़ता है। आप देखो इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं भैया इस्थमस। इसे बोला जाता है भैया इस्थमस। समझे? तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इसे बोला जाता है इस्थमस, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या? इस्थमस इसे बोलते हैं। समझ है? इस्थमस इसे बोलते हैं। क्लियर है? तो इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं इस्थमस, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपने समझ लिया, इसे बोला जाता है क्या? इसे हम लोग बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। इस्थमस जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है भाई। एक थिन फ्लैप है, एक थिन फ्लैप जो कि थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब को आपस में जोड़ता है। समझे?
थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब को, टू लोब्स को आपस में जोड़ के रखता है, इसे बोलते हैं इस्थमस। आप वेंट्रल व्यू, आप कौन सा व्यू देख रहे हो? आप वेंट्रली, हम लोग आगे की तरफ वेंट्रली देख रहे हैं, यहाँ पर होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो आगे से हम लोग देख रहे हैं, वेंट्रली हम लोग देख रहे हैं, समझे। तो आपका वेंट्रल व्यू है, इसको मत भूलना। ये कौन सा व्यू है भाई? ये हम लोग का वेंट्रल व्यू आपको दिख रहा है, समझे। डोर्सली आपको इस्थमस देखने को नहीं मिलता, आपको डोर्सल साइड से, जब हम लोग क्या करते हैं भाई, डोर्सल साइड से इसे देखते हैं, किसको? जब डोर्सल साइड से हम लोग देखते हैं भैया किसको? हम लोग डोर्सल साइड से जब हम लोग देखते हैं किसको? हम लोग थायराइड ग्लैंड को, तो इस्थमस देखने को नहीं मिलता। ये देखो, ठीक है। अगर इसको डोर्सली हम लोग देखें, ठीक है, तो डोर्सली आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा भैया? इस्थमस आपको नहीं दिखता, ठीक है। तो आपको इस्थमस नहीं दिखता, बात समझे। तो डोर्सली में आपको इस्थमस नहीं दिखता। ये देखो, ये डोर्सल व्यू है, ठीक है। ये हम लोग का डोर्सल व्यू, ठीक है। तो डोर्सल व्यू में आपको इस्थमस देखने को नहीं मिलता, बात समझे। आपको वेंट्रली, जब वेंट्रल साइड से आप देखोगे भाई, वेंट्रली आप देखोगे तभी आपको इस्थमस देखने को मिलेगा। डोर्सली आपको इस्थमस देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, बात समझे। तो आपने ये समझ लिया, ये हम लोग के थायराइड ग्लैंड है। ये हम लोग के क्या है भैया? ये हम लोग के थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। समझ है आपको? थायराइड ग्लैंड में क्या होते हैं भैया? इसमें थायराइड फॉलिकल्स, इसमें हम लोग के क्या होते हैं? प्रेजेंट। थायराइड ग्लैंड में थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, इसमें हम लोग के स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं प्रेजेंट, बात समझ है आपको। तो थायराइड ग्लैंड में क्या होते हैं भैया? इसमें आप देखो, इसमें क्या होते हैं थायराइड ग्लैंड में, आपको समझना है। देखो भाई कि थायराइड ग्लैंड में हम लोग के थायराइड फॉलिकल्स, इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे? इसमें आपको बहुत सारे थायराइड फॉलिकल्स, इसमें फॉलिकल्स, इसमें आपको थायराइड फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे, समझे। तो थायराइड ग्लैंड में क्या होते हैं भैया? इसमें थायराइड फॉलिकल, इनको क्या बोलते हैं भैया? इन्हें बोला जाता है थायराइड फॉलिकल, समझे। इन्हें क्या बोलते हैं भैया? इन्हें बोलते हैं थायराइड फॉलिकल होते हैं, समझे। तो थायराइड ग्लैंड में आपको क्या देखने को मिलेंगे? थायराइड फॉलिकल आपको देखने को मिलेंगे, समझ है आपको। थायराइड फॉलिकल आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाहर, थायराइड फॉलिकल के बाहर आपको देखो, इसमें आपको और क्या देखने को मिलेंगे? इसमें आपको इसके आउटसाइड, इसके आउटसाइड आपको क्या देखने को मिलेंगे? इसके बाहर आपको देखने को मिलेंगे भैया, जिसे बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल, जिसे बोला जाता है क्या? पैराफॉलिकुलर सेल, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पैराफॉलिकुलर सेल जिसे बोलते हैं, बात समझिए आपको। इसे बोलते हैं, देखो ये जो आपको दिख, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है पैराफॉलिकुलर सेल, समझे। इसे बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल, इसे बोलते हैं, समझे। आपको पैराफॉलिकुलर सेल आपको देखने को मिलेगा, समझे आपको। पैराफॉलिकुलर सेल आपको देखने को मिलेगा। तो आपको समझ आया कि एक्चुअल में हम लोग जब देखेंगे भैया थायराइड ग्लैंड को देखेंगे, तो उसके थायराइड ग्लैंड के अंदर में हम लोग को क्या देखने को मिलता है भाई? थायराइड ग्लैंड में हम लोग को थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल हम लोग को, थायराइड फॉलिकल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। और इसमें हम लोग को पैराफॉलिकुलर सेल देखने को मिलेगा। और क्या होते हैं भाई? इसमें आपके स्ट्रोमल टिश्यू, और क्या होते हैं भैया? इसमें हम लोग को स्ट्रोमल टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू, समझे। स्ट्रोमल टिश्यू भी हम लोग को देखने को मिलेगा, समझे। स्ट्रोमल टिश्यू भी क्या होता है भैया? हम लोग का प्रेजेंट होता है, समझे। तो थायराइड ग्लैंड में और क्या होते हैं भैया? हम लोग के स्ट्रोमल टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, समझे। स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं प्रेजेंट। तो आपने ये समझ लिया, आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में जब हम लोग थायराइड ग्लैंड को देखते हैं भैया, जब इसको देखेंगे हम लोग, तो इसके अंदर में क्या होता है? इसके इनसाइड हम लोग को थायराइड फॉलिकल्स देखने को मिलता है, हम लोग को इसमें स्ट्रोमल टिश्यू देखने को मिलता है भाई, और हम लोग को इसमें पैराफॉलिकुलर सेल, पैराफॉलिकुलर सेल हम लोग को देखने को मिलता है। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में अभी तक हम लोग जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं भाई कि एक्चुअल में क्या क्या चीज है, सब चीज को देख रहे हैं, ठीक, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बात आपको समझ है कि भाई थायराइड ग्लैंड हम लोग का लार्जेस्ट एंडोक्राइन, ध्यान से सुनो, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, समझे। जो कि बटरफ्लाई जैसे, या फिर आपको एच शेप का ग्लैंड ये दिख रहा होगा, ठीक है। इसके दो लोब हैं भैया, इसके 2 लोब्स हैं, और ये 2 लोब्स, इसके जो 2 लोब्स आपस में जुड़े हुए हैं किससे? एक थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे क्या बोलते हैं भाई? इस्थमस जिसे बोला जाता है, ठीक है, इस्थमस जिसे बोला जाता है। और ये हम लोग का थायराइड ग्लैंड ट्रेकिया के इधर साइड कहाँ होते हैं भैया? ये थायराइड ग्लैंड जो कि ट्रेकिया के इधर साइड ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये चीज यहां तक आपको समझ आया।
फिर हम लोग ने बात किया थायराइड ग्लैंड के अंदर में इसके इनसाइड थायराइड ग्लैंड में क्या होते हैं भैया, इसमें हम लोग के थायराइड फॉलिकल्स, इसमें थायराइड फॉलिकल्स होते हैं भाई, इसमें पैराफॉलिकुलर सेल होते हैं, थायराइड फॉलिकल के बाहर पैराफॉलिकुलर सेल होते हैं प्रेजेंट, और इसमें हम लोग क्या होता है, और इसमें हम लोग के प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू, समझे। इसके अंदर और क्या होते हैं भैया, हम लोग के स्ट्रोमल टिश्यू जो कि प्रेजेंट होते हैं, समझ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पैराफॉलिकुलर सेल के बारे में, समझे। इसके बाद हम लोग आगे का चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। पैराफॉलिकुलर सेल, आप ध्यान से सुनो कि जो पैराफॉलिकुलर सेल ये कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है, कौन से हार्मोन का ये सिंथेसिस करता है, जिसे बोलते हैं टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, ये हार्मोन को सिक्रेट करता है भैया हम लोग का पैराफॉलिकुलर सेल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैराफॉलिकुलर सेल के बारे में। ये देखो भैया, ये जो पैराफॉलिकुलर सेल है ना, ये कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है भाई, ये कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है, ये सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं क्या, ये सिक्रेट करता है थायरो, आप देखो ये सिक्रेट करता है क्या, ये सिक्रेट करता है थायरोकैल्सिटोनिन, ये सिक्रेट करता है थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है ये क्या करते हैं भैया, ये आखिर में ये हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन, जिससे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में टीसीटी, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है क्या, टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। आखिर में क्या करता है भाई, इसका फंक्शन क्या है आप समझो। आखिर में थायरोकैल्सिटोनिन जो कि एक हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है, जो कि हम लोग का हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, मतलब ये क्या करता है ब्लड में, आप समझो ब्लड के ग्लूकोज लेवल, ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करता है, समझे। आखिर में कैल्सी मतलब कैल्शियम के रिलेटेड, कैल्शियम से रिलेटेड, नाम से ही काम समझना, कैल्सिटोनिन मतलब कैल्शियम से रिलेटेड हार्मोन है। तो ये क्या करता है, ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करता है भैया, समझे। ये क्या करता है, हाइपोकैल्सेमिक है, हाइपो मींस कम, ठीक है। तो ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करता है, ब्लड के कैल्शियम को किसमें क्या करता है भैया, ये ब्लड के कैल्शियम को ट्रांसफर, डिपॉजिट करता है किसमें, बोन के अंदर, समझे। तो ब्लड के कैल्शियम को क्या करता है, ब्लड में जो कैल्शियम है उसको ये बोन के अंदर क्या करता है भाई, उसको डिपॉजिट करता है, बात समझ है आपको। तो आखिर में क्या करता है भैया, ये हम लोग का है, समझो ध्यान से। ये क्या करता है भैया, ये रिड्यूस ब्लड, आप समझो रिड्यूस, किसको रिड्यूस करता है भैया, ये रिड्यूस करता है क्या, ये रिड्यूस करता है भाई, रिड्यूस ब्लड कैल्शियम लेवल, किसको रिड्यूस करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल, बात समझिए, ब्लड के कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है भाई ये थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी क्या करता है, ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है भैया, ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है। कैसे करता है भैया, कैसे करता है रिड्यूस, आखिर में ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को रिड्यूस कैसे करता है भैया, ये डिपॉजिट, आप देखो आखिर में ये क्या करता है भैया, ये डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट, आप देखो कि डिपॉजिट करता है क्या, ये हम लोग का डिपॉजिट करता है भैया, ये डिपॉजिट किसको डिपॉजिट करता है भैया, कैल्शियम को, डिपॉजिट कैल्शियम इनटू बोन, समझे। डिपॉजिट ब्लड कैल्शियम, इसको आप ऐसे लिखो, डिपॉजिट ब्लड कैल्शियम, ब्लड में जो कैल्शियम है उसको ये डिपॉजिट करता है किसमें भैया, इनटू बोन, समझे, बोन के अंदर, इनटू बोन, समझे। तो ब्लड के कैल्शियम को ये बोन के अंदर क्या करता है भैया, बोन के अंदर ये डिपॉजिट करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, क्योंकि ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करके रखता है भैया, ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करके रखता है। बात समझ है आपको, सब कैसे करते हैं आपने समझ लिया। जो ब्लड में कैल्शियम उसको ये बोन के अंदर डिपॉजिट कर देता है, समझे ना। जो ब्लड के अंदर जो ब्लड के अंदर क्या है भैया, ब्लड के अंदर कैल्शियम उसको क्या करता है, बोन के अंदर इसको डिपॉजिट कर देता है, जिससे क्या होगा, जिससे ब्लड का कैल्शियम लेवल कम होगा, जिससे हम लोग के ब्लड का कैल्शियम लेवल मेंटेन रहेगा, समझे, जिससे ब्लड का कैल्शियम लेवल मेंटेन रहेगा। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में पैराफॉलिकुलर सेल, आपके एनसीईआरटी का लास्ट लाइन था, लेकिन आपको फर्स्ट लाइन में मैं आपको बताया क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कि एक्चुअल में बहुत लोग भूल जाते हैं इसे, कि एक्चुअल में पैराफॉलिकुलर सेल क्या करता है। तो आपने ये समझ लिया कि ये हार्मोन को सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं क्या, थायरोकैल्सिटोनिन। और आपने इसका फंक्शन भी समझ लिया कि ये क्या करता है भैया,
ब्लड के कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है, ब्लड के कैल्शियम को ये बोन में डिपॉजिट करता है। तो आपने ये समझ लिया। अब बात करेंगे इसके बाद कि थायराइड फॉलिकल्स के बाद, मतलब थायराइड फॉलिकल्स को अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे भाई हम लोग, अब हम लोग थायराइड फॉलिकल को डिस्कस करेंगे। चलो भाई सबसे अब बात करेंगे हम लोग थायराइड फॉलिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे भाई, थायराइड फॉलिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, समझ है आपको। तो हम लोग के जो थायराइड फॉलिकल, ये देखो भाई हम लोग के क्या है, थायराइड फॉलिकल, ठीक है। ये थायराइड फॉलिकल है, ये देखो समझ, ये क्या है भाई, ये थायराइड फॉलिकल है, समझे। ये थायराइड फॉलिकल है, ये थायराइड फॉलिकल। इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे भाई, ये थायराइड फॉलिकल में फॉलिकुलर सेल होते हैं, आपको पता है। इसमें क्या होते हैं भैया, इसमें फॉलिकुलर सेल होते हैं, ये देखो। ये थायराइड फॉलिकल में क्या होता है भाई, ये थायराइड फॉलिकल, ये हम लोग का जो क्या है, ये हम लोग का है, ये क्या है, ये हम लोग के क्या है भाई, थायराइड फॉलिकल। ये हम लोग के क्या है, देखो इनको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इनको बोला जाता है क्या, थायराइड फॉलिकल। इनको क्या बोलते हैं भैया, थायराइड फॉलिकल इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो थायराइड फॉलिकल में क्या होते हैं भैया, इसमें हम लोग के फॉलिकुलर सेल, इसमें हम लोग के क्या होते हैं आप समझो, इसमें हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल, समझे। इसमें हम लोग के क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें हम लोग के होते हैं भैया प्रेजेंट, जिन्हें बोला जाता है फॉलिकुलर सेल, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल, समझे बात, समझे क्या, फॉलिकुलर सेल, समझे। तो थायराइड फॉलिकल में क्या होता है प्रेजेंट, हम लोग के थायराइड फॉलिकल में क्या होता है भैया, इस थायराइड फॉलिकल में हम लोग के फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल आपको देखने को मिलेंगे भाई, फॉलिकुलर सेल्स इसमें होते हैं प्रेजेंट, समझ है आपको। तो थायराइड फॉलिकल में फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, और ये फॉलिकुलर सेल, ये फॉलिकुलर सेल 2 टाइप के हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं भाई, समझ है आपको। तो आखिर में ये फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं, 2 टाइप के हार्मोन का सिंथेसिस, 2 टाइप के हार्मोन को बनाते हैं भैया। कौन कौन से हार्मोन को बनाते हैं भाई, ये 2 टाइप के हार्मोन को सिंथेसिस करते हैं फॉलिकुलर सेल। कौन कौन से हार्मोन है भाई, एक हम लोग का है, एक हम लोग का हार्मोन है जिसे क्या बोलते हैं भाई, एक हम लोग का है जिसे बोला जाता है T3, एक है T4, समझे। एक हम लोग का है T3, एक हम लोग का है T4। T3 किसे बोलते हैं भाई, ये जो एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं T3, और दूसरा है हम लोग का है जिसे बोलते हैं T4। T3 को बोला जाता है, क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं ट्राई, आप समझो कि ट्राई, समझे, ट्राई आयोडो, ट्राई आयोडोथायोरीन, समझे, ट्राई आयोडोथायोरीन। बात समझ है, इसको डिफरेंट कलर्स लिखेंगे, इसको डिफरेंट कलर्स लिखेंगे, ठीक है। सो T3 का मतलब क्या भाई, ट्राई आयोडोथायोरीन, ट्राई आयोडोथायोरीन, बात समझे। तो आपको समझ है T3 किसे बोलते हैं भैया, ट्राई आयोडोथायोरीन, ठीक है, ट्राई आयोडोथायोरीन जिसे बोलते हैं T3। एंड T4 किसे बोलते हैं भैया, T4 बोला जाता है किसको, टेट्रा। आप देखो T4 किसे बोलते हैं, टेट्रा आयोडो, ठीक है, टेट्रा आयोडोथायोरीन, ठीक है, टेट्रा आयोडोथायोरीन, थायोरीन। बात समझ आए आपको, टेट्रा आयोडोथायोरीन, ठीक है। टेट्रा आयोडोथायोरीन को ही हम लोग T4 को ही क्या बोलते हैं भाई, T4 को ही बोला जाता है थायरॉक्सिन, ठीक है। सो T4 को ही क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं थायरॉक्सिन, इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोलते हैं क्या, थायरॉक्सिन, ठीक है। सो T4 को ही क्या बोलते हैं भैया, हम लोग T4 को ही थायरॉक्सिन बोलते हैं, समझ है आपको। तो T4 को ही बोला जाता है थायरॉक्सिन, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल 2 टाइप के हार्मोन का करता है सिंथेसिस। कौन कौन से, एक हम लोग का है T3, दूसरा है T4। T4 को ही बोलते हैं थायरॉक्सिन, ठीक है। T3 क्या है भैया, हम लोग का ट्राई आयोडोथायोरीन। T4 क्या है भैया, हम लोग का टेट्रा, हम लोग का क्या है भैया, देखो T4 है जिसे बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायोरीन। नाम से ही काम समझो, ट्राई आयोडोथायोरीन मतलब 3 आयोडो, मतलब 3 आयोडीन, 3 आयोडीन, समझे। ट्राई आयोडो मतलब 3 आयोडीन, ठीक। इसमें हम लोग के क्या होता है समझो, ये कैसे, आखिर में ट्राई आयोडोथायोरीन, इसमें हम लोग के क्या होते हैं भैया, इसमें हम लोग के होते हैं 3 आयोडीन आइटम्स, इसमें आपके 3 आयोडीन के आइटम्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं भैया, हम लोग के 3 आयोडीन आइटम्स, आप ध्यान से सुनो,
इसमें 3 आयोडीन के आइटम्स होते हैं। इसमें हम लोग के क्या होते हैं, 3 आयोडीन के आइटम्स होते हैं, 3 आयोडीन के आइटम्स होते हैं। समझे बात को, 3 आयोडीन के आइटम्स, और साथ में हम लोग का क्या होता है भैया, साथ में हम लोग का होता है प्रेजेंट हम लोग का टायरोसिन अमाइनो एसिड। हम लोग का क्या होता है भैया, टायरोसिन अमाइनो एसिड, टायरोसिन अमाइनो एसिड। समझे, तो 3 आयोडीन के आइटम्स और साथ में हम लोग का क्या होता है भैया, हम लोग का होता है भैया इसमें टायरोसिन अमाइनो एसिड। समझे, टायरोसिन अमाइनो एसिड। समझे, तो टायरोसिन के साथ, जब टायरोसिन अमाइनो एसिड के साथ 3 आयोडीन आइटम्स, 3 आयोडीन के आइटम्स जुड़ जाते हैं भैया, टायरोसिन अमाइनो एसिड के साथ जब 3 आयोडीन के आइटम्स जुड़ जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है ट्राई आयोडोथायोरीन। बात समझे, सेम हम लोग का देखो इसके केस में कि इसमें हम लोग क्या होते हैं भैया, 4 आयोडीन के आइटम्स, 4 आयोडीन के आइटम। इसमें हम लोग के क्या होता है, इसमें होता है हम लोग के 4 आयोडीन के आइटम्स, 4 आयोडीन के आइटम्स। समझे, इसमें 4 आयोडीन के आइटम्स होते हैं भैया, 4 आयोडीन के आइटम्स, और साथ में समझो जब 4 आयोडीन के आइटम के साथ जब 4 आयोडीन आइटम्स के साथ जब हम लोग का क्या जुड़ जाता है भैया, जब टायरोसिन अमाइनो एसिड जुड़ जाता है तो ये क्या बनाता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है टेट्रा आयोडोथायोरीन। इसे क्या बोलते हैं भैया, टेट्रा आयोडोथायोरीन इसे बोलते हैं। तो बात आप समझे, जब 4 आयोडीन आइटम के साथ जब हम लोग के टायरोसिन जो कि अमाइनो एसिड में, बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूं भी कि टायरोसिन क्या है, ये अमाइनो एसिड है, ये मत भूलना, ठीक है। टायरोसिन क्या होता है, एक एरोमेटिक, क्या हम लोग का एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है। समझे, तो टायरोसिन जो कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है, तो टायरोसिन के साथ जब 4 आयोडीन के आइटम्स जुड़ जाते हैं भाई तो क्या बनता है भाई, इससे हम लोग का बनता है जिसे बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायोरीन। और जब टायरोसिन के साथ 3 आयोडीन के आइटम्स जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है भैया, इसे ट्राई आयोडोथायोरीन इससे बनता है, ट्राई आयोडोथायोरीन इससे बनता है। बात समझे, तो आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। T3 ट्राई आयोडोथायोरीन हम लोग का ये क्या होता है भैया, मोर पोटेंट। समझ है आपको, T3 क्या होता है भैया, ये हम लोग का मोर पोटेंट, मतलब ये आप समझो, आप बोल सकते हो कि मोर पोटेंट, इसका आपको ज्यादा एक्टिविटी, मोर एक्टिव होता है भाई हम लोग का T3। समझे, और T4 हम लोग का लेस पोटेंट, इसका लेस एक्टिविटी हम लोग को देखने को मिलता है किसका, T4 का। बात समझे, तो आपको ये समझ आना चाहिए भाई, ये आपको चीज समझ आना चाहिए। यहां तक आप लिख लो, फिर आगे देखेंगे, फिर इसके और इसके 2-3 पॉइंट है, इसको भी हम लोग अब डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा क्या है भैया, इसका इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इसके इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आएगा। तो ये देखो, आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला भाई, कि मैंने बोला जस्ट अभी कि T3 हम लोग का क्या होता है भैया, T3 होता है मोर पोटेंट। इसका आपको मोर पोटेंट आपको देखने को मिलेगा, ये मोर पोटेंसी इसका होता है भाई, मोर पोटेंसी आपको, मोर पोटेंट मतलब इसको आप ज्यादा, ये क्या होता है भैया, मोर एक्टिव। आप बोल सकते हो कि मोर पोटेंट का मतलब ये होता है मोर एक्टिव, पोटेंट का मतलब एक्टिव, ठीक है। मोर एक्टिव होता है भैया हम लोग का मोर एक्टिव। समझे, तो पोटेंट का आप याद रखो, पोटेंट का मतलब होता है एक्टिव, ठीक है। तो मोर एक्टिव हम लोग का T3 क्या होता है भैया, मोर एक्टिव होता है। लेकिन T4 हम लोग का कैसा होता है, ये लेस एक्टिव, ठीक है। T4 कैसा होता है भैया, T4 होता है हम लोग का, इसे बोलता है लेस एक्टिव, ठीक है। T4 कैसा होता है भैया, हम लोग का होता है लेस एक्टिव, ठीक है। T4 कैसा होता है भाई, T4 होता है लेस एक्टिव, ठीक है। तो T4 कैसा होता है आप समझो, T4 होता है लेस एक्टिव, मतलब लेस एक्टिव मतलब लेस पोटेंट, लेस एक्टिव मतलब लेस पोटेंट। समझे, तो आपको समझ है कि T3 कैसा होता है, T3 हम लोग का होता है मोर पोटेंट, T4 कैसा होता है लेस पोटेंट। समझे, पोटेंट मीन्स एक्टिव, समझ है आपको। लेकिन आपको ये जानना है कि जो जितना पोटेंट होता है भाई, जितना आपको, जितना शक्तिशाली लोग भैया दुनिया में, हर कोई शक्तिशाली, हर किसी के पास पावर नहीं है, कुछ ही लोगों के पास पावर है ना भाई। हर कोई स्ट्रांग है क्या, हर कोई फिट है क्या, नहीं है भाई। कुछ ही लोग के पास पैसा, रुपया, पावर है, समझे, हर किसी के पास नहीं है। समझे, वही सेम जिसके पास पोटेंट है वो लोग कम है। समझे, तो जो मोर पोटेंट होगा वो कम होंगे, जो मोर पोटेंट होंगे भाई वो कम होंगे। मतलब T3 का क्वांटिटी लेस क्वांटिटी है इसका, या हम लोग का इसका लेस क्वांटिटी होता है भाई, ये लेस क्वांटिटी, इसका लेस क्वांटिटी होता है। समझे, लेस अमाउंट में ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। लेस अमाउंट में ये होता है, लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट, ठीक है।
बात समझे। तो हम लोग का लेस अमाउंट में होता है प्रेजेंट, T3 हम लोग का लेस होता है भैया, लेस अमाउंट इसका होता है, T3 का लेस अमाउंट होता है। लेकिन T4 का आप समझो, इसका मोर अमाउंट भैया, लेस पोटेंट। बहुत आप समझो ना, बहुत लोग होते हैं भैया जो लेस पोटेंट होते हैं, समझे बात समझे। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ ना, आप मत समझना कि मेरे को नहीं भैया, आपको नहीं, एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, बात समझे। तो बहुत लोग क्या होता है, मैनी लोग जो कि अनसक्सेसफुल होते हैं भैया, अनसक्सेसफुल क्यों होते हैं भाई, यही तो डिफरेंट है सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पर्सन में, एक ही चीज का। क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, एक चीज को हर दिन रिपीट करते हैं, मतलब वो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर कंसिस्टेंसी का पावर, यही डिफरेंस है भैया सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पर्सन में। सक्सेसफुल पर्सन एक चीज को हर दिन करता है, उनके अंदर कंसिस्टेंसी का पावर होता है, समझे। लेकिन अनसक्सेसफुल एक दिन एक चीज करेंगे, दूसरा दिन दूसरे चीज को ट्राई करेंगे। वैसे ही भाई आप करो तो कंसिस्टेंसी प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, बात समझे। उसे लेस पोटेंट आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। तो इसका मोर क्वांटिटी T4 जो कि हम लोग का मोर क्वांटिटी में होता है भैया, मोर अमाउंट में ये होता है, समझे। T4 कैसा होता है भाई, T4 हम लोग का मोर अमाउंट में होता है, समझ आपको। T4 कैसा होता है आप समझो, मोर अमाउंट में होता है, बात समझ आपको। तो T4 कैसा होता है भाई, हम लोग का मोर अमाउंट में होता है प्रेजेंट, ठीक है, मोर अमाउंट में होता है भाई। और T3 हम लोग का लेस अमाउंट में जो कि होता है प्रेजेंट, लेस अमाउंट में ये हम लोग का प्रेजेंट होता है, बात समझे। इसीलिए हम लोग का T4 किस में हो जाता है, कन्वर्ट। इसीलिए T4 जो कि कन्वर्ट हो जाता है भैया T3 में, समझे ना। डी आयोडोनेशन से एक रिएक्शन होता है जिसे बोलते हैं डी आयोडोनेशन। सो डी आयोडोनेशन से क्या होता है भैया, एक आयोडीन ग्रुप हट जाता है भैया, जिससे T4 हम लोग का T3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेस पोटेंट मोर पोटेंट में कन्वर्ट होना चाहता है भाई, हर कोई लेस पोटेंट से मोर पोटेंट में कन्वर्ट होना चाहते हैं, चाहते नहीं चाहते हो भाई, आप भी चाहते हो, आप लेस पोटेंट हो तो आप मोर पोटेंट में कन्वर्ट होने चाहते हो, हर कोई चाहता है। मेरे पास अभी ये है तो मेरे पास वो भी आ जाए, बात समझे। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में T3 एंड T4 के बारे में। T4 हम लोग का ज्यादा होता है, T3 कम होता है। T4 क्या होता है भैया, ज्यादा होता है, T3 कम होता है, समझे। इसीलिए T4 हम लोग का T3 में कन्वर्ट हो जाता है भैया, समझे। थायरॉक्सिन आप समझो, आयोडीन कहाँ से मिलता है भाई, आयोडीन कहाँ से मिलता है, आयोडीन हम लोग को नमक से, सॉल्ट से मिलता है, इसीलिए नमक खाना चाहिए, लेकिन इतना भी मत खाना कि पूरा, ठीक है, नमक ही नमक भैया, ज्यादा नुकसान भाई, हर किसी भी चीज का ज्यादा नुकसान है, बहुत कम नुकसान है, मीडियम, नॉर्मल जिसे बोलते हैं मीडियम, इंटरमीडिएट, नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल खाओ भाई, ठीक है, ज्यादा मत खाना, वो नुकसान है, कम मत खाना, वो भी नुकसान है, बात समझे। नॉर्मल आपको खाना चाहिए नमक। आयोडीन आपको प्रॉपर आपके डाइट में आयोडीन होना चाहिए। अगर लैक ऑफ आयोडीन आपके डाइट में है तो इससे क्या होता है भाई, इससे आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। क्या है भाई हाइपोथायरॉयडिज्म, क्या, इसको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो आपका नॉर्मल आयोडीन आपके डाइट में होना चाहिए भाई, नॉर्मल आयोडीन आपके डाइट में होना चाहिए। तो आपने ये समझ लिया। आखिर में दो हार्मोन हम लोग का जो फॉलिकुलर सेल है भैया, ये दो हार्मोन सिंथेसिस करते हैं, T3 एंड T4। T4 को ही थायरॉक्सिन बोलते हैं, समझ है आपको। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन, ठीक है। आप डिस्कस करेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन के फंक्शन, जो थायराइड हार्मोन है भैया, इसके फंक्शन क्या है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, बात समझे। चलो भाई, चलो ठीक है। अब इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं भाई, आखिर में क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं भाई, इसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा क्या है भैया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना भाई, कितना, समझे, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप देखो। अब डिस्कस करेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स के। एक्चुअल में थायराइड हार्मोन्स जो है, इनका फंक्शन क्या भैया, फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। तो एक्चुअल में थायराइड हार्मोन्स का फंक्शन क्या है भाई, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इसको इनका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। तो कौन कौन से फंक्शंस हम लोग के थायराइड हार्मोन्स परफॉर्म करते हैं, इसको देखो। पहला फंक्शन है कि ये किसको रेगुलेट करता है भैया, ये थायराइड हार्मोन्स हम लोग के किसको रेगुलेट करता है, BMR को, समझे। किसको रेगुलेट करते हैं भैया, BMR,
BMR, ठीक है। आखिर में BMR क्या होता है भैया, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स नहीं भैया, ये हम लोग का है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये हम लोग का क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये रेगुलेट करते हैं भाई। ये हम लोग का BMR क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये रेगुलेट करते हैं, समझे बात को। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो आखिर में थायराइड हार्मोन्स किसको रेगुलेट करते हैं भाई, ये BMR को रेगुलेट करते हैं। BMR क्या होता है भाई, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। बात समझ जाए आपको। तो एक्चुअल में आपने समझ लिया कि एक्चुअल में क्या किसको रेगुलेट करते हैं भाई, ये BMR को रेगुलेट करता है। BMR क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है। तो आखिर में बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, BMR क्या है, आप ध्यान से सुनो, आपको मैं हर चीज प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आखिर में BMR क्या होता है समझो, जब रेस्ट कंडीशन में, जब आप रेस्ट कंडीशन में हो, तब जब रेस्ट कंडीशन में आप जब हो, ठीक है, तो आखिर में आपका बॉडी कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है भाई, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। आप ध्यान से सुनो एक बार और, कि जब आप रेस्ट कंडीशन में कोई काम नहीं, आराम से बैठो, आराम से बैठ के आप लेक्चर देख रहे हो कि कुछ खा रहे हो पी रहे हो, मतलब आप रेस्ट कंडीशन में हो, ठीक है, कोई कुछ काम आप नहीं कर रहे हो भाई, रेस्ट कंडीशन में हो, तो आपका बॉडी कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है भाई, आपका बॉडी कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। समझिए, आपका बॉडी कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है भैया ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। इसी को बोलते हैं क्या, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो आपको समझ आया कि एक्चुअल में BMR क्या होता है भैया, आपको समझ आया कि एक्चुअल में BMR क्या होता है। जब रेस्ट कंडीशन में, जब कोई काम आप नहीं करो भाई, आराम से बैठो, आराम से सोए हुए आराम से बैठे हो, तो उस टाइम आपका बॉडी कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है भाई, उस टाइम आपका रेस्ट कंडीशन में, ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन में आपका बॉडी कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है भैया ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से आपका बॉडी कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं भैया रेस्ट कंडीशन में। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जिस भी पर्सन का बेसल मेटाबॉलिक रेट नॉर्मल होता है भैया, वो नॉर्मल आपको नॉर्मल फिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, समझे। जिस पर्सन का नॉर्मल बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो आपको नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस पर्सन का बेसल BMR ज्यादा होगा, जिस पर्सन का भी BMR ज्यादा होगा भैया, उसके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन काफी ज्यादा होगा भैया, उसके बॉडी में क्या होगा, देखो आप, बहुत जल्दी क्या होगा, जिसका BMR ज्यादा है उसके बॉडी में बहुत जल्दी क्या होगा भैया, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, और उससे एनर्जी और हीट प्रोड्यूस होगा। बहुत जल्दी आपके एनर्जी एंड हीट प्रोड्यूस होंगे भैया, क्योंकि बहुत, आप देखो ना, BMR ज्यादा तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ज्यादा। अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन आपका ज्यादा होगा तो इससे आपके एनर्जी भी और हीट भी प्रोड्यूस होगा, समझे आप। उसीलिए जिस भी पर्सन का BMR ज्यादा होता है वो आपको पतले आपको देखने को मिलेंगे। वो पतले होते हैं भैया क्योंकि उनका बॉडी आपको गर्म देखने को मिलेगा, समझे। समझ गए आपको क्यों होता है, आप समझ गए, क्योंकि भाई जितना ज्यादा BMR उतना फास्ट आपके ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, और जितना फास्ट ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा जितना फास्ट ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा उतना ही आप समझो उसके अंदर क्या होंगे भैया, उसके अंदर आपके एनर्जी एंड हीट प्रोड्यूस होंगे, एनर्जी एंड हीट प्रोड्यूस होगा, समझे। तो मेल क्या, जो मेल होता है, मेल के अंदर जो BMR, मेल का BMR ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेल का BMR ऑलवेज ज्यादा होता है फीमेल से, ठीक है। और जिस भी पर्सन का BMR, ध्यान से सुनो, जिस भी पर्सन का BMR कम होगा भैया, उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन भी कम होगा, उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कम होगा, समझे। उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कम होगा, उसीलिए वो जो पर्सन है मोटा हो जाएगा भैया। कैसा हो जाएगा भैया, मोटा हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज का ग्लूकोज यूटिलाइजेशन होगा। ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो ग्लूकोज कहाँ जाएगा भैया, ग्लूकोज बॉडी के अंदर स्टोर रह जाएगा फैट के फॉर्म में, समझे। बॉडी के अंदर स्टोर रह जाएगा, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन नहीं होगा भैया। इसीलिए जो मोटे होते हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक, आप नहीं हो भाई, मुझे पता है, ठीक है। जो होते हैं उनका BMR कम होता है भैया, उनका BMR कम होता है। जो पतले होते हैं उनका BMR ज्यादा होता है, समझे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भैया हम लोग का ये थायराइड हार्मोन, जो किसको रेगुलेट करता है भैया, जो किसको रेगुलेट करता है, BMR को रेगुलेट करता है, समझ है आपको।
तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में किसको रेगुलेट करता है भैया, ये हम लोग के बीएमआर को रेगुलेट करता है। जिसका बीएमआर ज्यादा उसके अंदर उतना ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ज्यादा और उसके वो पतला हो जाएगा भैया, और जिसमें बीएमआर कम है उसमें आपका ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का कम होगा और वो मोटा हो जाएगा। बात समझे? तो आपने कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया कि बीएमआर क्या होता है भैया। जब रेस्ट कंडीशन में जब हम लोग कोई भी काम नहीं कर रहे हैं भैया, उस टाइम हम लोग का बॉडी कितना एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, बीएमआर। इसी को बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। बात समझे? तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। और क्या करता है भैया, और थायराइड हार्मोन क्या करता है भैया, ये मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एक इसका मेटाबॉलिज्म करता है भैया हम लोग का। देखो और क्या करता है थायराइड हार्मोन, आप ध्यान समझो, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म करता है किसका भैया, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसका मेटाबॉलिज्म करता है भैया, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। समझे? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है, समझे। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ किसका मेटाबोलाइज, किसको मेटाबोलाइज करता है भैया, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। समझे? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो किसका मेटाबॉलिज्म करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। समझे? बात समझ आया आपको, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। तो किसका मेटाबॉलिज्म करता है, ये मेटाबॉलिज्म करता है किसका, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का ये मेटाबॉलिज्म इनका करता है। समझे ना? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के क्या करता है भाई, इनका ये मेटाबोलाइज, इनको मेटाबॉलिज्म इनका करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है भैया, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा। ध्यान से आप सुनो, जब कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, प्रोड्यूस ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, प्रोड्यूस, इससे इसको मेटाबोलाइज करेगा तो इससे होगा प्रोड्यूस ग्लूकोज। फैट को मेटाबोलाइज करेगा तो क्या होगा भैया, इससे प्रोड्यूस फैटी एसिड। और प्रोटीन का क्या करता है भैया, प्रोटीन का सिंथेसिस। ये क्या करता है भैया, प्रोटीन का सिंथेसिस। समझे ना? तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है भैया, इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है। समझे ना? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या करता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है भैया। समझे ना? एंड प्रोटीन सिंथेसिस, समझे? तो आपको समझ आया आपको कि एक्चुअल में हम लोग का थायराइड हार्मोन किसका मेटाबॉलिज्म करता है भैया, कार्बोहाइड्रेट, फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, इनका ब्रेकडाउन करता है, इनसे जो ग्लूकोज, फैटी एसिड होते हैं भैया प्रोड्यूस, उनका ये क्या करता है, उनको ये प्रॉपर यूटिलाइज करता है। उनको क्या करता है भैया, जो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा भैया, ग्लूकोज मिल जाएगा, फैट से हम लोग को फैटी एसिड, ये सब चीज को क्या करेगा भैया, एब्जॉर्ब करता है, यूटिलाइज करता है ब्लड में। ये सब चीज को क्या करेगा भैया, ये यूटिलाइज करेगा, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। किनमें, इनका प्रॉपर ग्लूकोज एंड फैटी एसिड को प्रॉपर ये ब्लड में यूटिलाइज करेगा, इनका ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा। बात आपने समझ लिया? तो आपने ये सेकंड फंक्शन भी आपने समझ लिया कि एक्चुअल में थायराइड हार्मोन क्या करता है भैया, मेटाबॉलिज्म करता है किसका, कार्बोहाइड्रेट, फैट का, और ये प्रोटीन का सिंथेसिस। ये किसका सिंथेसिस करता है भैया, हम लोग का थायराइड हार्मोन, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है। समझे? प्रोटीन का सिंथेसिस को ये प्रमोट करता है, समझे, और ग्लूकोज एंड फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन, इनका प्रॉपर ये यूटिलाइजेशन करता है भैया हम लोग का थायराइड हार्मोन। समझे? हम लोग का थायराइड हार्मोन, ठीक है। बात आपको समझ आ रहा है भैया, आपको समझ आना चाहिए भैया। थर्ड फंक्शन क्या है भैया, इसका थर्ड फंक्शन है जिसे बोलते हैं भैया, ये आखिर में आरबीसी का फॉर्मेशन। ये किसका फॉर्मेशन करता है, आप समझो, ये आरबीसी का फॉर्मेशन भी करता है। आपको पता है ये किसका फॉर्मेशन करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन भी करता है भाई, आरबीसी का ये फॉर्मेशन करता है। समझे? ठीक है, आरबीसी का फॉर्मेशन ये करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। और क्या करता है भाई, मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। समझे? किसको मेंटेन करता है भैया, मेंटेन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। समझे? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ये मेंटेन भी करता है। समझे?
मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, समझे, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को प्रॉपर ये बैलेंस करके रखता है, समझे, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को प्रॉपर ये बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर इनको प्रॉपर ये मेंटेन करके रखता है, समझे ना। तो बॉडी के अंदर ये आप समझो, बॉडी के अंदर ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को प्रॉपर बैलेंस मतलब ऑस्मोलैरिटी को ये मेंटेन करता है। कुल मिलाकर आप समझो कि हम लोग के बॉडी के ऑस्मोलैरिटी को, बॉडी का जो हम लोग के बॉडी का ऑस्मोलैरिटी है उसको मेंटेन करके रखता है, बात समझे। तो ऑस्मोलैरिटी को भी ये मेंटेन करके रखता है भैया हम लोग का थायराइड हार्मोन्स। तो आप देख रहे हो भाई इसके बहुत काफी ज्यादा इसके फंक्शन है भाई, काफी ज्यादा इसके फंक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, समझे ना। तो ये हम लोग के वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मतलब ये ऑस्मोलैरिटी को भी बैलेंस करता है। ये हार्मोन क्या करता है भैया, हार्मोन हम लोग के बॉडी के ऑस्मोलैरिटी को भी क्या करता है भैया, मेंटेन करके रखता है, बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करके ये रखता है, बात समझ है। और क्या करता है भैया, इसके काफी ज्यादा है फंक्शन, इसके काफी ज्यादा है फंक्शन। ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है भैया, हार्ट बीट रेट को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, बात समझे। और क्या करता है भैया, हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है। आप देखो जो हार्ट बीट रेट इसको ये क्या करता है, आपको दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा है, चलो ठीक है। तो आखिर में हार्ट बीट रेट को ये क्या करता है भाई, इंक्रीज करता है, आप समझो क्या करता है भाई, हार्ट बीट रेट को ये इंक्रीज भी करता है, समझे। तो हार्ट बीट रेट को ये इंक्रीज भी करता है हम लोग का कौन, थायराइड हार्मोन, समझे। हार्ट बीट रेट को ये इंक्रीज करता है। रेस्पायरेशन जो हम लोग का ब्रीथिंग रेट है इसको भी इंक्रीज करता है, ठीक है। हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करेगा, ब्रीथिंग रेट को भी क्या करता है भाई, ये हम लोग के ब्रीथिंग रेट को भी इंक्रीज करता है, समझे ना। तो ब्रीथिंग रेट को भी ये इंक्रीज करता है भैया, आपको पता होना चाहिए। ब्रीथिंग रेट को भी क्या करता है भैया, हम लोग का थायराइड हार्मोन हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करता है, ब्रीथिंग रेट को भी क्या करता है भैया, हार्मोन ब्रीथिंग रेट को भी इंक्रीज करता है। काफी ज्यादा फंक्शन है भैया इसके क्या है, काफी ज्यादा फंक्शन, बात समझ आए, इसके काफी ज्यादा आपको फंक्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक। और क्या करता है भाई, और क्या करता है, ये मेंटेन करता है नॉर्मल, ये किसको मेंटेन करता है भाई, ये मेंटेन करता है क्या, नॉर्मल फिजिकल मेंटल ग्रोथ को, बात समझे। इसको आप देखो, ये तो आपने लिख लिया, ये आपने सारे फंक्शन आपको समझ आए कि एक्चुअल में किसको रेगुलेट करता है भैया, बीएमआर को रेगुलेट करता है, बीएमआर को रेगुलेट करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को, कार्बोहाइड्रेट फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, बात समझे। आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, किसको मेंटेन करता है भैया, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, बात समझे। ये हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है, रेस्पायरेशन रेट को आप समझो कि ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करता है भैया, ये ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करता है, बात समझ आया आपको। ये ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज भी करता है, ये ब्रीथिंग रेट को और क्या करता है भाई, इंक्रीज भी ये करता है, समझे ना। और क्या फंक्शन है भैया इसके, और क्या फंक्शन है, ये हम लोग का मेंटेन करता है क्या, ये किसको मेंटेन करता है भाई, और क्या फंक्शन है, देखो ये मेंटेन करता है नॉर्मल फिजिकल, आप देखो ये मेंटेन करता है नॉर्मल फिजिकल, मेंटेन नॉर्मल फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, ठीक है, मेंटेन नॉर्मल फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, ठीक है। नॉर्मल फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ को मेंटेन करता है भाई, मेंटेन नॉर्मल फिजिकल एंड ठीक है, मेंटेन नॉर्मल फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, ठीक है। नॉर्मल फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ को ये मेंटेन करता है भैया, नॉर्मल फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ को मेंटेन करके रखता है, बात समझे, थायराइड हार्मोन। और क्या करता है भैया, और इस क्या करता है आप समझो, ये किसको रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी, बात समझ है आपको, रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो आपको समझ आना चाहिए कि थायराइड हार्मोन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट भी करता है, समझे, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट भी करता है भैया, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट भी करता है, समझे। अगर कम थायराइड हार्मोन है, अगर लेस थायराइड हार्मोन है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है भाई। अगर लेस थायराइड हार्मोन है, आप ध्यान से सुनो, अगर थायराइड हार्मोन कम है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है भैया, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है भैया। अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्रीक्वेंसी
कम हो जाता है भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। बात समझ है आपको? तो कुल मिला के आप समझो कि थायराइड हार्मोन जो कि किसको रेगुलेट करता है भैया, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। ज्यादा थायराइड हार्मोन तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा भैया, और हम लोग का कम थायराइड हार्मोन तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। बात समझे? तो कुल मिला के ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। तो मैंने आपको सारे फंक्शन, मैंने आपको थायराइड हार्मोन के रिलेटेड सारे फंक्शंस को मैंने आपको डिस्कस किया, ईच एंड एवरी फंक्शंस को मैंने आपको डिटेल के साथ प्रॉपर एक्सप्लेन किया। आपके एंसर लाइन लिखा है, मैंने लाइन के अंदर के चीज को, अंदर की बात को मैंने आपको बताई। तो आई होप आपको सारा पॉइंट आपके एनसीईआरटी में सारा पॉइंट हम लोगों ने कवर किया, आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर, ठीक है? डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप इसको लिख लो, फिर हम लोग डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बात समझे? तो आप लिख लो, फिर हम लोग डिसऑर्डर के बारे में अब डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आप ध्यान से सुनना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे? तो आप देखो कि हम लोग का डिसऑर्डर, ठीक है? तो आखिर में क्या थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर कौन कौन से हैं भैया, इसको देखो। थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। एक हम लोग का होता है भाई जिसे बोलते हैं क्या, एक हम लोग का होता है जिसे बोला जाता है भैया हाइपोथायरॉयडिज्म। एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या, हाइपोथायरॉयडिज्म। एक है जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसे बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है? और दूसरा हम लोग का है जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है, एक हम लोग का है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा हम लोग का है जिसे बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसे बोला जाता है क्या, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है? हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। तो आखिर में हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म कब होता है, किस केस में? जब थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस, जब थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कम होता है भैया, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कम होता है, तो इससे हम लोग का होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। और जब हम लोग के थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस ज्यादा हो जाता है, जब थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस ज्यादा हो जाता है, तो इससे होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म कब होगा भैया, जब थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कम होगा। और थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस, थायरॉक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस कम कब होगा भैया, जब आयोडीन का डिफिशियंसी, जब आपके डाइट में, जब आपके डाइट में आयोडीन का डेफिशिएंसी होगा, जब आपके डाइट में आयोडीन का डेफिशिएंसी होगा, तो इस केस में क्या होगा भैया, इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि थायराइड क्या होगा भैया, जिससे थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कम होगा, जिससे क्या होता है, इसे बोलते हैं हम लोग हैं क्या, इससे बोला जाता है भाई हाइपोथायरॉयडिज्म, इसे बोलते हैं, इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इससे बोला जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। बात समझ है आपको? तो इससे हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, इससे हम लोग बोलते हैं, ठीक है? बात समझे? आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है? तो आखिर में हाइपोथायरॉयडिज्म, अब ध्यान से आप देखो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, समझ आया आपको? एंड हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है भैया, आपको समझ आया होगा। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में हाइपो एंड हाइपर कब हो सकता है भैया, आपको समझ आया? हाइपो एंड हाइपर कब हो सकता है? हाइपोथायरॉयडिज्म में, हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या होता है भैया, इससे हम लोग का होता है पहला डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं ग्वाइटर, ठीक है? जिसे बोलते हैं क्या, ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या हो जाता है भैया, इनलार्जमेंट। आप समझो कि ग्वाइटर में क्या हो जाता है भाई, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट। आप समझो कि ग्वाइटर में क्या हो जाता है भैया, थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है भैया, थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है किसमें, ग्वाइटर में। बात समझे? सेकेंड जो कि बच्चों में होता है भैया, जिसे बोलते हैं क्या, क्रिटिनिज्म। सेकेंड जो हम लोग के जो क्या होता है बच्चों में आपको देखने को मिलता है, क्रिटिनिज्म। आखिर क्रिटिनिज्म कब होता है भैया, क्रिटिनिज्म जब कोई क्या भाई, जब कोई प्रेग्नेंट मदर है, जब कोई प्रेग्नेंट मदर है, आप समझो तो प्रेग्नेंट मदर है, अगर प्रेग्नेंट मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म, प्रेग्नेंट मदर को अगर क्या हो जाए भैया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, तो बच्चा जो है, जो चाइल्ड है, किससे सफर करेगा भैया, जो चाइल्ड है ये सफर करता है भैया, चाइल्ड को हो जाता है क्या, क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में क्या होता है भैया, समझो क्रिटिनिज्म में आपका क्या होता है, इसमें नो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, ठीक है?
नो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, कोई भी इसमें फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ नहीं होता भैया, नो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, समझे, इससे फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता भैया। आप समझो कि क्रिटिनिज्म से कोई भी आप क्रिटिनिज्म से प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ नहीं होता, समझे, क्रिटिनिज्म से क्या होता, प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ नहीं होता। बात समझ है आपको। तो क्रिटिनिज्म हम लोग किसमें होता है भाई, चाइल्ड में, बच्चों में आपको क्रिटिनिज्म आपको देखने को मिलेगा, समझे, जिसमें कोई भी फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ नहीं होता, ठीक है। एडल्ट में होता है क्या भाई, एडल्ट में आप समझो, एडल्ट में होता है जिसे बोलते हैं हम लोग है क्या, जिसे बोला जाता है मिक्स एडिमा, समझे, एडल्ट में होता है जिसे बोलते हैं, एक और होता है देखो एडल्ट में, जो जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है मिक्स एडिमा, मिक्स एडिमा, समझे, एडल्ट में होता है मिक्स एडिमा और चाइल्ड में होता है क्रिटिनिज्म। बात समझे, एडल्ट में होता है क्या, मिक्स एडिमा, और ये होता है किसमें, एडल्ट में, एडल्ट में होता है मिक्स एडिमा और चाइल्ड में होता है जिसे बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ नहीं होता भैया, चाइल्ड का, बच्चे का फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ नहीं होता, बच्चा का मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, लो IQ, एबनॉर्मल स्किन एंड BMR कम हो जाता है भैया, समझे, किस केस में, हम लोग के क्रिटिनिज्म के केस में, समझे। मिक्स एडिमा, इसमें पफी अपीयरेंस, इसमें फूला फूला जो टिश्यू हम लोग क्या, टिश्यू स्वेल कर जाता है, इसमें क्या होता है भैया, मिक्स एडिमा में टिश्यू जो कि स्वेल कर जाता है, इनका आपको पफी अपीयरेंस, फूला हो फूला आपको देखने को मिलता है, समझे। मिक्स एडिमा एडल्ट में होता है, समझ है आपको। ग्वाइटर आपने समझ लिया, इनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का। क्रिटिनिज्म आपने समझ लिया, बच्चों में होता है, इसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, डेफ म्यूटिज्म, गूंगा बहरा हो जाता है बच्चा, डेफ म्यूटिज्म हो जाता है भैया। जब कोई प्रेग्नेंट मदर है भैया, उसके अंदर जब हाइपोथायरॉयडिज्म का केस देखने को मिलता है, इसमें आपका हो जाता है क्रिटिनिज्म। अब बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म जब ये होता है कब, जब आप समझो कि थायराइड कैंसर, जब थायराइड कैंसर हो जाए भैया, तब होता है क्या, हाइपरथायरॉयडिज्म। बात समझे, तो थायराइड कैंसर हो जाए जब होता है क्या, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, समझे। तो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, ड्यू टू थायराइड कैंसर, कब होता है भैया, थायराइड कैंसर के चलते होता है क्या, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। थायराइड कैंसर के चलते क्या होता है भैया, जिसमें थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस काफी ज्यादा हो जाता है, जिसमें थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस काफी ज्यादा हो जाता है भाई, इसका एक फॉर्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म का फॉर्म है जिसे बोलते हैं क्या, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, इसका एक फॉर्म है जिसे बोलते हैं क्या, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, समझे। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का फॉर्म है जिसे बोलते हैं क्या, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को भी बोला जाता है ग्रेव डिसीज, इसी को ही क्या बोलते हैं भाई, ग्रेव डिसीज, इसी को ही बोलते हैं, जिसमें क्या होता है भैया, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, जिसमें थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है, इसमें जो आई बॉल है ये बाहर जाता है भाई, इसमें हम लोग के आई बॉल का प्रोट्यूनेशन, मतलब आई बॉल बाहर आ जाते हैं, एबनॉर्मल स्किन हो जाता है, बात समझो, BMR कम हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है भैया, समझे। तो एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर के केस में वेट लॉस, आई बॉल बाहर आ जाएंगे भाई, समझे, इसमें BMR हम लोग का कम हो जाता है और थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है, थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट इस केस में हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस लेक्चर में डिसऑर्डर को कंप्लीट किया भैया, हाइपोथायरॉयडिज्म के केस को देखे एंड हाइपरथायरॉयडिज्म के केस को देखे। तो आई होप ये आपको सारा चीज आपको समझ आया होगा, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आया होगा भाई। तो मिलते हैं भाई क्या अगले लेक्चर में, थैंक यू।